अब जरा नजरें स्क्रीन पे करना। ओके ओके सर जी, अब तीसरी रो पे आ जाएंगे। तीसरी रो को भी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करने का सर जी पे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। जबरदस्त हो। आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और आज के लेक्चर में भी हमेशा की तरह मजे आएंगे। इसमें एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हमारा मकसद क्या है जी। हमारा मकसद ये है कि 75 नंबर की मैथ है और इसमें से 75 नंबर ही लेने हैं। ये हमारा मकसद है। मकसद नहीं भूलना, मकसद नहीं भूलना। एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 जो है ना, इसमें हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। प्लस करना मैट्रिक्स को वो हमने सीख लिया, दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी। तो पहले स्टेटमेंट समझें। फाइंड ए बी एंड बी ए बी और बी ए मालूम करें इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। ए बी, ए से मतलब ये मैट्रिक्स, बी है बी से मतलब ये मैट्रिक्स, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो करना है, बी ए को भी मल्टीप्लाई करना है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। मतलब ये कि क्या ए बी मल्टीप्लाई होते भी हैं। स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐसे ही नहीं हो जाते, कुछ रूल है। एक रूल है जो देखना पड़ता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे या नहीं जी। आज मैं रूल बता दूं पहले। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल लिख दी है। अब ये देखें, दो मैट्रिक्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दरमियान में, इन दो मैट्रिक्स के दरमियान में कोई अलामत नहीं है। जब कोई भी अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई की अलामत समझी जाती है। तो अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन बात यह है कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो रूल क्या है? रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स में आपने कॉलमों की तादाद देखनी है, कॉलम की तादाद देखनी है, और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद देखनी है, कतारों की तादाद देखनी है। अगर कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर आई तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अहम बात बता दी। आ जाओ, ये जो पहला मैट्रिक्स होगा ना, इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने कॉलमों की तादाद देखनी है, नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद देखनी है। जो दूसरा मैट्रिक्स होगा ना, इसमें हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे, कतारों की तादाद देखेंगे। अगर दोनों की तादाद बराबर आई तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे, एक दो, इसमें दो कॉलम है। अच्छा जी, इसमें नंबर ऑफ रोज देखनी है, कतारों की तादाद, इसमें एक कतार है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, दो बराबर नहीं है एक के। जब इसके कॉलमों की तादाद और इसमें कतारों की तादाद, रो की तादाद बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जी। अब यहाँ पे आ जाए, हम इनका भी देखेंगे। पहले मैट्रिक्स में कॉलम ही देखनी है, पहले मैट्रिक्स में कॉलम ही देखने हैं, कतारों, रो नहीं देख सकते, रो नहीं देख सकते। पहले मैट्रिक्स में कॉलम देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में रो देखने हैं। ये बात याद रखनी है। तो इसमें देखने, पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद कितनी है? एक दो, इसमें दो कॉलम है। इस मैट्रिक्स में रो की तादाद देखनी है, कितनी रो है? एक दो, दो रो है। इसका मतलब कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर है। जब ये बराबर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये है रूल। एक और तरह से भी हम इस रूल को समझ सकते हैं, ऑर्डर की मदद से। अब ऑर्डर की मदद से भी देखें जरा, इसका भी आपको फायदा होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर फायदा होगा। अब इसका पहले आप ऑर्डर देखें क्या है। इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? हमने रो की तादाद और कॉलमों की तादाद को ऑर्डर कहते हैं। हम देखेंगे इसकी रो की तादाद कितनी है? एक दो, टू जी। कॉलमों की तादाद कितनी है? एक दो, दो कॉलम है। हम लिखेंगे 2/2। इसको बाय, ये मल्टीप्लाई को बाय पढ़ लेते हैं, तो हम बाय की जगह पे मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहले कतारों की तादाद लिखेंगे, एक दो, दो कतारें हैं, दो रो हैं,
और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है जी। तो पहले हमें पता है ऑर्डर में पहले हम रो लिखते होते हैं, ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं, बाद में हम कॉलम लिखते होते हैं। ये तो आपको पता ही है ना। हाँ जी साजी ये पता है, पहले रो लिखते हैं और बाद में हम क्या लिखते हैं, सी से कॉलम लिखते हैं। अब देखें जो अंदर वाले एलिमेंट है ना, ये अंदर वाला एलिमेंट और ये अंदर वाले एलिमेंट अगर बराबर हो तो भी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अंदर वाले अगर नंबर बराबर हो तो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि पहला जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम क्या है, 2 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स है इसमें रो कितनी है, 2 है। तो 2 बराबर है 2 के, ये हम यहां से भी देख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऑर्डर देखने का दूसरा फायदा ये है कि ये जो बाहर वाले एलिमेंट है ना, एक ये बाहर वाला एलिमेंट 2 और एक ये बाहर वाला एलिमेंट 3, ये वाला। अब इनसे क्या, ये जो ऑर्डर नया बना है 2/3, इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। उसका ऑर्डर होगा, उसमें हमारे पास 2 रो होंगी, 2 रो होंगी, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। 3 कॉलम होंगे, क्या होंगे, 3 कॉलम होंगे। मतलब कहने का जब इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ये ऑर्डर होगा 2/3। 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ऑर्डर से हम ये भी बात अखज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी जी। तो अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमने ए बी और बी ए फाइंड करना है। तो हम ए बी जब फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे ए और बी क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए क्या चेक करते हैं, जरा पहले मैं मैट्रिक्स लिख लूं, ए और बी मैं लिखूंगा यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी। ए मैट्रिक्स लिखूंगा मैं, ए मैट्रिक्स मेरा है 1 2 -1 0। इसके बाद दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो हम कोई भी अलामत यहाँ पे नहीं लगाएंगे। बी है तो बी मैट्रिक्स ये वाला लिखेंगे 3 2 1 -1। अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने 2 तरीके बताए, एक ऑर्डर से, एक ये वाला नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो आसानी के लिए हम ये यूज करेंगे नंबर ऑफ कॉलम। पहले मैट्रिक्स में अपने कॉलमों की तादाद देखनी है, दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद देखनी है। तो इसमें देखें कितनी हमारे पास पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। हाँ जी 1 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा जी 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज देखनी है, कितनी रोज है, 1 2 रो है। इसका मतलब कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर है। जब बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ एन ओ डॉट से मुराद होता है नंबर, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रो के, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। अब मल्टीप्लाई देखना, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा देखना, जरा गौर करना। अब जरा नजरें स्क्रीन पे करना, मल्टीप्लाई करने लगे हैं। जब मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स को करना है तो पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करना है ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के। पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है जी जी जी। आज हम करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो तीर है, एरो है, इसकी टेल ये है, तो टेल को, इस तीर की टेल ये है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हेड है और इस एरो का हेड ये है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाओ जी, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाज बच्चे क्या करते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस दूसरे को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है जी। मल्टीप्लाई कर लिया, अब आगे, अब हम ये करेंगे, हमने इस
और रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो को आगे, रो को नहीं छोड़ना, रो को पकड़ी रखना है, इस रो को अब आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, और फिर वैसे ही पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई। जी यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। लो जी, इस रो को हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोबारा से हम ये करेंगे, दूसरी रो पकड़ लेंगे, इस रो को पकड़ लेंगे, एक दफा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दूसरी रो पे आ गए हैं, अब हमें दूसरी रो पे यहाँ पे भी आ गए हैं, इस दूसरी रो को इस पहले वाले कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले से -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 को दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 1। जी अब फिर हमने इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो जगह छोड़ेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। शुरू शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि आपके लिए नया कंसेप्ट है, लेकिन जैसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपने खुद ही कह देना सर जी बस करें, अब हम कर सकते हैं। जी देखते रहें, जैसे आप ड्रामा नहीं देखते ऐसे ही आप ये देखते रहें, समझ आपको आ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। अब जरा मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 आ जाएगा, प्लस 2 1 2 आ जाएगा। बस अब तो काम आसान है मल्टीप्लाई करना, 2 1 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 2 आएगा। यहाँ पे आ जाए, माइनस है 3 1 3, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस है 2 1 2, और प्लस माइनस माइनस, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब जरा देखें, 3 + 2 5 होता है, 2 - 2 0 होता है, -3 + 0 -3 होता है, -2 - 0 -2 होता है। लो जी स्टूडेंट्स, हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया है, बस यहां तक आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट अगर वो आपको पूछे ना फाइंड ए बी फाइंड करें, फिर आपने क्वेश्चन यहीं तक करना है और बस। अब चूंकि इस स्टेटमेंट में ए बी भी फाइंड करना और बी ए भी फाइंड करना, तो अब हम बी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने नाउ लिखा और बी ए में फाइंड करना है, तो मैंने बी ए लिखा, पहले बी लिखा है, अब पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, बाद में ए है तो बाद में ए का मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करेंगे, अरे भाई अरे बहनों मल्टीप्लाई होता भी है ये। जी तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद कितने कॉलम है, तो हम ये देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स गिनेंगे ना, तो आपको 2 कॉलम दिखेंगे, 1 2, आपने 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स की रो की तादाद देखनी है, रो कितनी होती है 1 2, इसमें 2 रो हैं, मतलब कॉलम की तादाद और रो की तादाद बराबर है। जब बराबर है तो मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बात हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। लो जिसमें लिख दिया कि बराबर है, जब बराबर है तो फिर अब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब मल्टीप्लाई का रूल वही है कि आपने पहली कतार को पकड़ लेना है, इस कतार को सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कतार को पहले तो हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस लगाएंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ओके हो गया, इस कतार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करने का। जी तो इसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ेंगे और पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस
दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने का, अरे क्या है, करने का जी। अब इसी तरह से फिर हम इस रो को तो मल्टीप्लाई कर लिया, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी। अब इस नीचे वाली रो पे आ जाएंगे, इस रो को भी इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई। अब नीचे रो पे आ गए हैं तो नीचे आएंगे, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसी तरह से इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करने का। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरा एलिमेंट को दूसरे से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई जी 0 के साथ जी। अब जरा मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, 3 2 6 आएगा, प्लस 2 0 और 0 आएगा जी। जी सर जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, प्लस देखना माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 जी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 2 1 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 3 - 2 1 होता है, 6 + 0 6 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 - 0 2 ही होता है। लो जी स्टूडेंट्स, हमने बी ए बी फाइंड कर लिया। लो जी हमारा आंसर आ गया। तो उसने दो चीजें ही कहा था, ए बी और बी ए फाइंड करें, हमने ए बी भी फाइंड कर लिया और बी ए भी फाइंड कर लिया, बस इतना सा करना है। अगर वो अकेला ये पूछ ले कि बी ए फाइंड करें, आपको पेपर में जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऐसे ही आनी होती है, वो बार दफा चेंज भी कर देते हैं स्टेटमेंट को। हो सकता है वो पूछ ले फाइंड बी ए, इतना सा कह दे, फिर आपने सिर्फ बी ए ही फाइंड करना है यहां तक, और इसको नहीं करना, फिर इसी को ही करना है। तो ये बात भी याद रखने का। अब आखिर में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ऑर्डर की मदद से भी हम देख सकते हैं। अब ऑर्डर देखें, इस मैट्रिक्स पे आ जाए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, 2 रो है, हाँ जी 2 रो, 2 ही कॉलम है, 2 कॉलम लिख दिया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहले रो कितना, रो कितनी है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, 2/2। तो देखना मैंने कहा था अंदर वाले अगर नंबर बराबर होंगे तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो अंदर वाले तो मल्टी सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई तो कर दिया। जो मेन बात है ना, ये जो बाहर वाले एलिमेंट है ये और ये देखिए ये क्या है 2 है, और ये वाला क्या है, ये भी 2 है। अब ये बाहर वालों से क्या था कि बाहर वालों से हमें ये पता चलता है कि इन दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स बनेगा ना उसका ऑर्डर ये होगा। ये हमें यहीं से शुरू से ही पता चल जाता है, मल्टीप्लाई करने के बगैर ही पता चल जाता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई के बगैर ही पता चल जाता है। और ये बात क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 1 है ना, 2 में बतानी पड़ेगी मुझे जी। तो अब 2/2 देखना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, इसमें देखिए 1 2 2 रो है और 1 2 2 कॉलम है, तो वही ऑर्डर बना जो यहाँ पे बन रहा था, वही इसका ऑर्डर है। ये बात वैसे ही बताई है। अब चलते हैं पार्ट 2 के। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमने ए बी और बी ए, सभी क्वेश्चन में ए बी और बी ए ही फाइंड करना है। अब पहले हम ये देखेंगे क्या ए बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है। अरे भाई जी, जैसे ही हम ए और बी लिखेंगे, ए बी मैट्रिक्स ये वाला हम फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स है 1 - 2 और बी है, बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला 3 और माइनस का 4, ये वाला। अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से पहले ये सोच रहे हैं कोई मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। मजे की बात बताऊं, सभी क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है ना, 5 या 6, सभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन आपको पता होना जरूरी है, एमसीक्यूज आ सकता है, आगे आपके मैथ में काम आएगा, जरूरी है। अच्छा सुनिए, तो इसमें हम ये देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद बराबर होगी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इस पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 1 2, इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, ओके साथी 2 कॉलम है।
इस मैट्रिक्स में रो की तादाद देखनी है, एक दो, दो रो है, तो इसका मतलब दो बराबर है दो के, इसका मतलब कॉलमों की तादाद बराबर है रो की तादाद के। ये हम लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के जी। तो जब इक्वल है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं। अरे मल्टीप्लाई देखें, अब जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई देखें। मैंने कहा था जब मल्टीप्लाई करना है उसके लिए अपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एक रो को पकड़े, सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले से, वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, पहले को पहले से प्लस लिखेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई जी। तो दूसरा एलिमेंट -2 है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। लो जी काम खत्म। इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो बस इतना से ही मल्टीप्लाई होगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अगर आगे और कोई कॉलम होता तो इस रो को आगे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते। अब आगे कोई भी कॉलम नहीं है तो बस इतना था जी। अब देखें आगे, अब देखें आगे, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा, 2 4 8 आ जाएगा। अब 8 प्लस 3 कितने होते हैं, 3 प्लस 8 11। लो जी स्टूडेंट्स हमने ए बी फाइंड कर लिया जी, क्या बात है। अब आ जाएंगे इसके नाउ लिखेंगे, अब बी ए फाइंड करेंगे। तो पहले हम बी ए मैट्रिक्स लिख लें, क्या लिखें, बी ए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी हमारे पास कौन सा है, बी हमारे पास ये है 3 -4, इसके बाद हमारे पास ए है, तो ए मैट्रिक्स ये वाला 1 -2। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे क्या इसके कॉलमों की तादाद बराबर है इसकी रो के जी। तो हम देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें सभी एक ही कॉलम है तो हम एक लिखेंगे। इसमें रो देखनी है, इसमें एक ही रो है, तो इसका मतलब 1 बराबर है 1 के, कॉलमों की तादाद बराबर है रो की तादाद के। तो जब बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि मल्टीप्लाई देखना कैसे, यहाँ पे बच्चे थोड़ा थोड़ा घूम जाते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल याद रखें कि आपने रो को कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को हम पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो करें जी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करने का। अब 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, अब बस अब इतना ही मल्टीप्लाई करना। अगर इसके नीचे कोई और एलिमेंट होता और इसके आगे भी कोई और एलिमेंट होता तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक एलिमेंट है, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया, इतना था। अब इसी रो को नहीं छोड़ना, अब इस रो को आगे वाले कॉलम से, आगे वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला। अब इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना। जब हम आगे जाते हैं आगे वाले कॉलम पे तो जगह छोड़ते हैं, स्पेस छोड़ते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। लो जी इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस कॉलम से भी। अब दोबारा से नीचे वाली रो पे आएंगे, इस रो को भी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करने का जी। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ जी। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, तो स्पेस छोड़ेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से, और इस कॉलम में सिर्फ -2 है तो इससे मल्टीप्लाई जी। अब जरा देखें, अब जरा देखें, 3 1 3 आएगा, 3 2 6 आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 4 1 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखते, 4 2 8। लो जी स्टूडेंट्स हमने बी ए फाइंड कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक बात वो जो मैंने ऑर्डर वाली बताई थी कि अब आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये आंसर सही है, तो इसके लिए आपको वही बात जो मैंने ऑर्डर वाली बताई थी। इस मैट्रिक्स का देखें ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो देखें कितना है। तो ऑर्डर के लिए हम रो की देखते हैं, 1 2, इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बना 2/1। अब इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है,
इसमें 1 रो है तो 1 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बना 1/2। तो मैंने कहा था अगर अंदर वाले नंबर सेम होंगे, एक जैसे होंगे, बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये तो वाकई ही बराबर है। और दूसरी मैंने जो बात अहम बताई थी कि बाहर वाले जो हमारे पास नंबर होते हैं उससे तय होता है कि इनको मल्टीप्लाई करने से ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब ये बचा 2 बाय और ये बचा 2, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये होगा। तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो इसका ऑर्डर देखिए क्या बना, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/2 ही बना जी। तो ये बात है समझने वाली। अगर आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे हो गया तो यहाँ से इस तरीके से करके आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना इसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, तो 2/2 आपने बना देना है। नेक्स्ट करते हैं यार, ये बात हुई है। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 में देखें ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। हम पहले ए बी लिखा, ए मैट्रिक्स लिखा, बी है तो बी मैट्रिक्स लिखा। मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करेंगे ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसके लिए हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे। इसमें 1 कॉलम है, इसमें रो देखेंगे 1 रो है, 1 कॉलम 1 रो, 1 बराबर है 1 के, मतलब कहने का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रो के, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है उसका रूल कुछ और है, क्या है भला, हम इस रो को पकड़ लेंगे, इस रो को कॉलम से भी मल्टी, इस कॉलम से भी और इस कॉलम से जी। तो पहले एलिमेंट को पहले से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ जी। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, इसी रो को आगे वाले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करना है तो स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम नीचे आएंगे दूसरी रो पे, दूसरी रो को इस वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना, इस वाले कॉलम से, तो दूसरी रो में ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इस रो को आगे वाले कॉलम से भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम के साथ। अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे ना फिर जमा करेंगे तो फिर जो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। तो गलती नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे ही करना है। 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20, तो ये आपका ए बी का आंसर आ गया। तो वही बात अगर आपको पता चले, पता ना चले कि आंसर सही है या नहीं सही, तो इसमें आप ऑर्डर चेक कर दें, इन दोनों के ऑर्डर की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा जी। तो हम इन दोनों, मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसका ऑर्डर बता दे क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें 2 रो है जी, 2 रो है और कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, 2/1। अब इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिखें, क्या ऑर्डर है, 1 रो है, 1 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। तो ये चीज अगर बराबर हो तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये तो बराबर है, ये तो हम ऐसे भी देख लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर क्या बनेगा ये भी यहां से पता चल जाता है। बाहर वाले जो नंबर है ये 2 और ये वाला 2, इससे पता चलेगा कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर ये बनेगा 2/2 का। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने से यही ऑर्डर बना 2/2। इसका रो कितनी है, इसमें भी 2 रो है, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, तो वाकई वही ऑर्डर बना, 2/2 ही ऑर्डर बना। तो इससे पता चल जाएगा कि हमने आंसर सही किया, हमने आंसर सही लाए हैं, ऑर्डर सही आ गया तो आंसर भी सही आ जाएगा जी। अब आ जाए बी ए पर। अब बी ए में क्या है, हम वही पहले तो बी ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी है तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 5 जी सर जी। ए है तो ए मैट्रिक्स ये वाला 4 4। अब क्या ये
मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 2 कॉलम है। इसमें हम रो देखेंगे, रो की तादाद 1 2 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 रो है। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के। जब इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, इस रो को पकड़ लेना और सभी कॉलमों से, एक कॉलम है तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जार 8 प्लस लिखेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरे को दूसरे से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जार 20, 8 प्लस 20 कितने होते हैं, 28 होते हैं। लो जी बी ए हमारे पास आंसर आ गया। यहां तक आपने आंसर ही लाना है। अब अगर देखना चाहते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर क्या यही बनेगा, तो अब इस तरीके से देख सकते हैं और देख के मुझे कमेंट में बता देना जी। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पर। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 में देखें ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, फाइंड ए बी। पहले हम ए बी फाइंड करें। तो ए मैट्रिक्स लिखा, बी है तो बी मैट्रिक्स लिखा। क्या ये नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के? तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 2 कॉलम है। इसमें रो देखनी है, 1 2 2 कॉलम है, 2 रो है। मतलब कहने का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के। तो जब इक्वल है तो अब फिर मल्टीप्लाई करें। अरे मल्टीप्लाई करने का तो मैंने कहा था आपने पहली रो को पकड़ लेना है और सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई कर ही जाना है। तो हम इस रो को पकड़ लेंगे और इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एलिमेंट को पहले से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस लिखेंगे। दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जी। तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस रो को इस कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरह से इस रो को आगे वाले कॉलम से, रो को नहीं छोड़ना, रो को पकड़ी रखें, आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। जब आगे वाले कॉलम पे जाना है तो स्पेस छोड़नी है और यहाँ पे लिखेंगे पहले को पहले एलिमेंट से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भाई किसके साथ, अरे सर जी 3 के। इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर, रो को नहीं छोड़ना जब तक सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई ना कर दें, रो को नहीं छोड़ना। तो पहले को पहले हम स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि आगे वाले कॉलम पे आ गए हैं। तो पहले एलिमेंट को पहले से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। लो जी अब यहाँ पे आपका काम हो गया खत्म। अब इस रो को हमने सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम नीचे वाली रो पे आएंगे, अब नीचे वाली रो पे आएंगे। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई। अरे क्या बात है, आ जाओ जी। इस दूसरी रो को पहले इस कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, तो हम स्पेस छोड़ेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस रो को आगे वाले कॉलम से जी, पहले को पहले से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस दूसरे को दूसरे से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ जी। अब आ जाए जी तीसरी रो पे। जब तीसरी रो पे आएंगे, तीसरी रो को भी सभी कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करने का। अब तीसरी रो पे आएंगे तो हम भी नीचे तीसरी रो पे ही आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो वही पहले एलिमेंट को पहले से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले से, 3 को मल्टीप्लाई 4 से, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब इसी रो को आगे एंड वाले कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट को पहले से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने का जी सर, ये करने का। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस आएगा, हाँ जी, 1 1 जार 1 आएगा, प्लस 2 2 जार 4 आएगा,
4 1 जार 4 आएगा, प्लस 2 3 जार 6 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 1 जार सर जी 2, ओके। माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस 2 1 जार 2, 4 1 जार 4 माइनस वैसे ही आ जाएंगे, प्लस 3 1 जार 3, यहाँ पे माइनस है, 1 1 जार 1 प्लस 1 1 जार 1। अब यहाँ पे आ जाएंगे 3 1 जार 3 और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगी जी। अब प्लस है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई जी 0 आ जाएगा, 3 4 जार 12 आएगा, प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 3 1 जार 3 आएगा, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। लो जी हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का, तो मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अरे यहाँ पे अब देखें 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, यहाँ पे आ जाए 2 प्लस 1 3 होता है, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1 0 होता है, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 होता है, 12 प्लस 0 12 होता है, 3 प्लस 0 3 होता है। लो जी स्टूडेंट्स हमने ए बी फाइंड कर लिया, ऐसे ही करना है, थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन है आसान है आसान है। अब करते हैं हम ए बी फाइंड कर लिया, अब हम बी ए फाइंड करते हैं, तो मैं बी ए लिखता हूं स्टूडेंट्स। बी का मैट्रिक्स लिखा, ए का मैट्रिक्स लिखा, अब मल्टीप्लाई करने से पहले नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के। देखना इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है, इसमें रो देखनी है 1 2 3, 3 रो है, मतलब बराबर है। जब बराबर है स्टूडेंट तो फिर मल्टीप्लाई कर देना जी सर जी। स्टूडेंट्स अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को पकड़ लेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, तो मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट को पहले से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, प्लस लिखेंगे, 4 को मल्टीप्लाई -1 से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करने का जी सर जी, फिर प्लस लिखेंगे, फिर तीसरे को तीसरे से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ जी 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 ऐसे। अब पहली रो को पहले कॉलम से अब मल्टीप्लाई कर लिया है, अब चलेंगे आगे अब हम इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आगे वाले कॉलम पे जाना है तो स्पेस थोड़ी सी छोड़ेंगे और इस रो को इस कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस लिखेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 4 को 1 से, हेलो 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 नजरें स्क्रीन पर, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, 1 को 0 से मल्टीप्लाई। लो जी हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब इस रो को छोड़ दें, इस रो ने सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आ जाए दूसरी बहन साहिबा, जो दूसरी हमारी रो है, ये भी क्या करेगी, ये भी बहन साहिबा सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई होगी। तो इस रो, ये वाली रो को इस कॉलम से, अब दूसरी रो पे आएंगे तो हम भी नीचे आ जाएंगे, दूसरे एलिमेंट, अब इस पहले एलिमेंट को पहले से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को मल्टीप्लाई 3 से, 1 को मल्टीप्लाई 3 से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई। जब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करेंगे ना अपने हाथ से, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी है, आपने कहना है सर जी ये तो आसान है जी जी। तो अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, -1 1 जार 1, प्लस माइनस -4 1 जार 4, प्लस 3 1 जार 3, अब 2 1 जार 2 माइनस का, प्लस 4 1 जार 4 और प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, 2 1 जार 2, प्लस माइनस और 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, अरे क्या बात है, पहाड़ा ही पढ़ने हैं, 3 1 जार 3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। लो जी आंसर आने लगा है। देखना -1 -4 माइनस के 5 होते हैं और -5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -2, तो -2 आ जाएगा।
ये आप सारी रकम कैलकुलेटर से लिखना, उसमें खुद ही -2 दे देना है। -2 + 4 ये होते हैं 2, और 2 + 0 2 ही आएगा। 0 तो खत्म करें ना, 0 ना, ये +3 -3 खत्म 2 ही आएगा। 0 छोड़े, 4 + 3 7 होते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, हमने बी ए को भी मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। तो पार्ट 4 खत्म, लास्ट वाले पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 5। अब आपको क्वेश्चन आने लग पड़े होंगे, अब क्वेश्चन आपने करवाना है। जी जी सर जी, हम करवा देते हैं। सर जी इसमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी लिखा सर जी, ए मैट्रिक्स लिखा सर जी, बी है बी मैट्रिक्स लिखा सर जी। मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये देखना है क्या इनका मल्टीपल पॉसिबल भी है, क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे सर जी, 1 2 3, सर जी 3 कॉलम है। इसमें सर जी रो देखनी है, दूसरे मैट्रिक्स में सर जी रो की तादाद देखनी है, 1 2 3, सर जी 3 कॉलम 3 रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर है नंबर ऑफ रो के। सर जी मल्टीप्लाई कर दें। सर जी मल्टीप्लाई आपने ऐसे करना है कि पहले वाली रो को सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना। सर जी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस दूसरे एलिमेंट को सर जी दूसरे से मल्टीप्लाई करने का, प्लस तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करने का। ओके, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, सर जी अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई। सर जी स्पेस छोड़ेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से, 1 को मल्टीप्लाई 5 से, प्लस दूसरे को दूसरे से, 2 को करेंगे सर जी 4 से, तीसरे को तीसरे से, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब तो क्वेश्चन आसान हो गए हैं, अब तो नजरें स्क्रीन पर, अब तो थोड़ा थोड़ा खुश हो जाएं। अब इसी रो को फिर से दूसरी रो को पकड़ लेंगे और इन दोनों कॉलमों से, तो हम भी नीचे आ जाएंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 1 को 2 से, प्लस तीसरे को तीसरे से, 1 को 1 से। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरा, 1 को 4 से, प्लस 1 को 6 से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। सर ये अब मल्टीप्लाई कर दें आप। सर अरे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, इतने क्वेश्चन आने लग पड़े हैं कि हमने छोड़ना शुरू कर दिया, हम नंबर ही नहीं लिखते। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 2 2 जर 4, प्लस 2 1 जर 2, 5 1 जर 5, सर जी 2 4 जर 8 आएगा, सर जी 2 6 जर 12 आएगा। ओके ओके, सर जी 3 1 जर 3 आएगा, सर जी 2 1 जर 2 आएगा, सर जी 1 1 जर 1 आएगा, सर जी 3 5 जर 15 आएगा, सर जी 4 1 जर 4 आएगा, सर जी 6 1 जर 6 आएगा। अरे ओके ओके सर जी, जमा मैं करवाऊंगा। जी जी जी, तू करवा दे, जी तू करवा दे। सर जी 4 + 1 5, 5 + 2 7, सर जी 5 + 8 13, हाँ जी 5 और 8 सर जी 13, 13 और 12 सर जी 25 होते हैं। अरे क्या बात। सर जी 3 + 2 5, 5 + 1 6, सर जी 15 और 4 19, 19 और 6 सर जी 25। अरे क्या बात, सर जी हमने ए भी फाइंड कर लिया। अरे मुझे तुम पे यही उम्मीद थी कि तू कर लेगा, तू कर लेगी। जी तो हमने ए भी स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया। अब बीए पे चलते हैं, तो मैं बीए मैट्रिक्स लिख लूं। लो जिसमें बी और ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है। शादी क्या ये पॉसिबल, अरे पॉसिबल है, आप मल्टीप्लाई करें। चलो मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम देखने पहले में, 2 कॉलम है, इसमें रो देखें 2 रो है, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। जी ये थोड़ा सा मदम हो गया, अरे ये थोड़ा सा मदम हो गया, कोई बात नहीं सर जी, हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे। ओके ओके सर जी अब मल्टीप्लाई करें। सर जी हम इस रो को पकड़ लेंगे, पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर इस। सर जी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर जी 1 को 1 से, पहले एलिमेंट को पहले से, प्लस सर जी दूसरे को दूसरे से, सर जी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर जी जगह छोड़ेंगे, इसी रो को आगे वाले कॉलम से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से, प्लस सर जी 5 को 1 से, 5 को 1 से। ओके सर जी इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें, अब इस रो को आगे वाले कॉलम से,
हाँ जी पहला एलिमेंट को पहले से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, हाँ जी प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 5 को 1 से। अरे क्या बात, क्या हाँ जी। अब आ जाए आप नीचे वाली रो पे। अब नीचे वाली रो को भी इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करी जाए, करी जाए। ओके साजी 2 1 2 आएगा। अरे ओके ओके साजी प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके साजी अब इस रो को आगे वाले कॉलम से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साजी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, जी जी जी, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने का साजी अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साजी लिखेंगे। साजी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ओके साजी अब तीसरी रो पे आ जाएंगे। तीसरी रो को भी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करने का सर जी। साजी पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। साजी दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे कर दिया साजी आगे चले। साजी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। अरे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरे एलिमेंट को साजी दूसरे से, 6 को साजी 1 से मल्टीप्लाई करें। साजी अब इस रो को आगे वाले कॉलम से भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने का सर जी। अरे सर जी 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई करने का। ओके ओके साजी अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। साजी 1 1 जर 1, प्लस 5 3 जर 15 होते हैं। साजी 2 1 जर 2 होते हैं। साजी 5 1 जर 5 होता है। साजी 2 1 जर 2 होता है। साजी 5 1 जर 5 होता है। ओके ओके साजी 2 1 जर 2 आएगा, 4 3 जर 12 आएगा, 2 2 जर 4 आएगा, 4 1 जर 4 आएगा। साजी 2 2 जर 4 आएगा, 4 1 जर 4 आएगा। साजी 1 1 जर 1 आएगा, 6 3 जर 18 आएगा। साजी 2 1 जर 2 प्लस 6 1 जर 6 आएगा। साजी 2 1 जर 2 आएगा, 6 1 जर 6 आएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। साजी अब इनको ऐड करें। 15 प्लस 1 16 होते हैं। 5 प्लस 2 7 होते हैं। 2 प्लस 5 7 होते हैं। 12 प्लस 2 14 होते हैं। 4 प्लस 4 8 होते हैं। 4 प्लस 4 8 होते हैं। 18 प्लस 1 19 होते हैं। सर जी 2 प्लस 6 8 होते हैं। 2 प्लस 6 8 होते हैं। सर जी आपने BA फाइंड कर दिया। अरे हाँ जी हाँ जी BA फाइंड कर दिया, आपने क्वेश्चन करवा दिया जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी खत्म कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, इसकी करें प्रैक्टिस। बाकी जो क्वेश्चन 2 3 4 रह गए हैं वो हम आगे वाले पार्ट 2 कर लेंगे, दूसरी वीडियो बना लेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना स्टूडेंट्स, तो बाकी क्वेश्चन तो आपने कर लेंगे, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम इस चैप्टर का नहीं, हम इस क्वेश्चन को बाय बाय कहते हैं, बाय बाय कहते हैं जी स्टूडेंट। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।